ओके एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्वल की अपकमिंग मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कंफर्म्ड और अनकंफर्म्ड विलेंस के बारे में। यानी कि वो विलेंस जो कंफर्म हैं ट्रेलर में दिखा चुके हैं, और वो विलेंस जिनके होने के क्लूज़ तो ट्रेलर में है लेकिन उनको ना तो कंफर्म किया गया है ना दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनकन्फर्म्ड विलेंस के बारे में। तो ट्रेलर की शुरू में हम देख लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने एक सपने का जिक्र करते हैं जिसे वो बार बार देखते हैं। Every night, I dream the same dream. अब अगर एक सपने को बार बार देखते हैं तो यानी कि उनके दिमाग से कोई छेड़खानी कर रहा है। और अगर बात सपनों की हो रही है तो मार्वल के सिर्फ एक ही विलन का नाम दिमाग में आता है जो कि है नाइटमेयर। और आगे डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेलर में कहते हुए हैं कि नाइटमेयर बिगिंस, यानी कि The nightmare begins. यानी कि पॉसिबल है कि इस मूवी में नाइटमेयर एज अ विलन अपीयर हो सकता है, हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है। सेकंड पोटेंशियल विलन वी हैव कैथॉन। अब कैथॉन के होने के इस मूवी में क्या सबूत हैं? तो कैथॉन के बारे में अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जैसे कि वो एक इंटरडायमेंशनल एल्डर गॉड है जो कि एक दूसरे यूनिवर्स में या दूसरे डायमेंशन में रहता है। स्कारलेट विच पे जो किताब है डार्क होल्ड, वो कैथॉन ने ही लिखी थी, और जो भी उस किताब को यूज़ करता है वो कैथॉन के इन्फ्लुएंस में आके उसकी बिडिंग करने लगता है और करप्ट हो जाता है। I had to do. तो पॉसिबली कैथॉन भी इस मूवी में अपेयर हो सकता है एज अ पोटेंशियल विलन। नेक्स्ट स्टेप वी हैव सुपीरियर आयरन मैन। अब सुपीरियर आयरन मैन के हम बॉट्स तो देख ही चुके हैं जो डॉक्टर स्ट्रेंज को अरेस्ट कर ले जा रहे हैं। Will not go unpunished. अब अगर किसी बॉट्स यहाँ हैं तो ये भी हो सकता है कि सुपीरियर आयरन मैन इस मूवी में एज अ विलन अपेयर हो। एज अ विलन क्यों? क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन एज विलन ही है कॉमिक्सों में, और उसे प्ले कर सकते हैं टॉम क्रूज़। अब टॉम क्रूज़ का आयरन मैन प्ले करने का हिसाब तो ये है कि जब रॉबर्ट डॉनी जूनियर को भी रोल ऑफर नहीं हुआ था तब टॉम क्रूज़ को हुआ था। तो टॉम क्रूज़ ने ये शर्त रखी थी कि वो आयरन मैन का जो चेहरा है वो खुला रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनका शक्ल देखें। अब क्योंकि मार्वल ऐसा नहीं कर सकता था तो उन्होंने उस टाइम टॉम क्रूज़ को कास्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन के सुपर सूट में चेहरा खुला हुआ है तो पॉसिबली इस टाइम उन्होंने उसे कास्ट कर लिया है एज अ सुपीरियर आयरन मैन, यानी कि विलन। नेक्स्ट वी हैव नागा। अब जानता हूँ नागा बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं उसके होने के, लेकिन फिर भी। अब नागा कौन है? नागा एक सी मॉन्स्टर है जो मेनली नेमोर का विलन है। नागा के होने के सबूत क्या हैं? वेल, नागा के होने के क्लू ये हैं कि इस मूवी में हम गार्गेंटॉस को देख चुके हैं, और गार्गेंटॉस नागा के लिए ही काम करता है। तो अगर चिला यहाँ है तो पॉसिबली मास्टर भी हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं मूवी के कंफर्म विलन्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज। Things just got out of hand. ये कौन सा वेरिएशन है? ये व्हाट इफ वाला वेरिएशन तो है नहीं। ये वो वेरिएशन है जिसे अपनी दुनिया तबाह करने का कोई ज़्यादा अफसोस नहीं है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी ये है कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं बल्कि नाइटमेयर है, यानी कि वो विलन, और ये पूरी ग्रे दुनिया ड्रीम वर्ल्ड है। नेक्स्ट कंफर्म विलन वी हैव ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज। Careful, Stephen. This path exacts a heavy अब ज़ॉम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज और डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों एक ही हैं। ये बात हम उसके कपड़ों से और आँख के ऊपर लगी हुई चोट से कंफर्म कर सकते हैं। अब वो ज़ॉम्बी कैसे बना और वो कितनी देर के लिए मूवी में विलन रहेगा ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि ये ज़्यादा देर का विलन है। इसके बाद है कंफर्म विलन गार्गेंटॉस। अब गार्गेंटॉस यहाँ पर अमेरिका चावेज़ के लिए आया है ताकि उसकी डायमेंशनल पावर को ले सके, लेकिन उससे ये काम कौन करवा रहा है? तो पहला तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हो सकता है नागा करवा रहा हो, वैसे उसके होने के बहुत कम चांसेस हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये काम इससे कोई और नहीं बल्कि हमारा अगला कंफर्म विलन स्कारलेट विच करवा रही है। अब स्कारलेट विच को हम ट्रेलर में देख ही चुके हैं कि उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कह ही चुकी है कि Break the rules. Look out! Become a hero. I do it and I become the enemy. That doesn't seem fair. लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? अब इसकी पॉसिबिलिटी एक है कि उसे अपने बच्चे वापस चाहिए जो उसने वांडा विजन में खो दिए थे। उन बच्चों को वापस पाने के लिए ही वांडा डार्क होल्ड का इस्तेमाल करेगी और पूरी रियलिटी को तोड़ के रख देगी। हम दो वांडास को आपस में मिलते हुए तो देख ही चुके हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये डायमेंशन टू डायमेंशन लीप करने वाली है। तो ये तो थे विलेंस। अब ये कितनी कहर ढाने वाले हैं, इनमें से कितने आने वाले हैं और कितने अनकन्फर्म नहीं आने वाले, ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखो और देखते रहो बेटर वॉच।